और जनसंख्या नियंत्रण पर एसपी सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में भी मोहम्मद साहब के जमाने में बहुत सी जगहों पर जनसंख्या का कंट्रोल किया गया। एसटी हसन ने कहा कि जनसंख्या का ताल्लुक जहालत से है। सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें लोगों के यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जहाँ भी, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो लोग जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये एक प्रूफ है। वैसे भी हम सभी लोगों का, हिंदू हो मुसलमान हो, वो ये जानते हैं कि इंसान को पैदा करने वाला एक है, उसका पालनहार एक है। लेकिन किसी भी मजहब में जनसंख्या कंट्रोल करने की ममानियत नहीं है, बैन नहीं है। इस्लाम में भी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत सी जगहों पे जनसंख्या का कंट्रोल किया गया। और अलीगढ़ में पूर्व एसपी नेता रूबीना खानम एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने सीएम योगी के हर घर तिरंगा अभियान की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। रूबीना ने कहा कि हिंदुस्तान प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की जिंदा मिसाल है, लेकिन देश के दुश्मन उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं और आतंकियों को अपना मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी ने हर घर ध्वज लहराएगा के निर्देश दिए हैं, जो यकीनन यहां दुश्मनों के मुंह पर करारा तमाचा है। आपसी भाईचारे की जिंदा मिसाल है, लेकिन आजकल जिस तरह देश के दुश्मन देश में ही भीतरघात करने का प्रयास कर रहे हैं, देश को आतंक की आग में झोंकने के मंसूबे बना रहे हैं, ये घर घर तिरंगा अभियान देश के उन दुश्मनों के मुंह पर करारा तमाचा है। योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश की जनता के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जलेगी और देशभक्ति की इस ज्वाला में देश के दुश्मन जलकर स्वाह हो जाएंगे और राष्ट्र हित में। और आगरा के डीआरएम ऑफिस में सीबीआई ने सुपरिटेंडेंट को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। सीबीआई की टीम ने सुपरिटेंडेंट को रंगे हाथों पकड़ लिया और इसको लेकर उन्होंने एक जाल बिछाया, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही सुपरिटेंडेंट ने रिश्वत की रकम फेंक दी। इसके बाद टीम ने सुपरिटेंडेंट से बंद कमरे में पूछताछ की, जिसके बाद टीम उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि एक ठेकेदार ने सीबीआई को बिल भुगतान के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में अब यहाँ से करीब कह सकते हैं कि मंगलवार की सुबह 11 बजे से और इस समय लगभग 12 बजे का समय हो चुका है। अभी तक टीम यहाँ थी और वह कार्रवाई कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से ये वही हैं जिनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये रिश्वत इन्हीं के लिए ये ले रहे थे। और लखनऊ से खबर है, जहां पर पालतू कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई है। टहलाने के दौरान हमलावर हुआ था पालतू कुत्ता। पिटबुल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है शव। कैसरबाग इलाके के बंगाली टोला की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक कुत्ते के काटने से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि टहलाने के लिए लेकर गई थी, इसी दौरान पालतू जो कुत्ता था वो हमलावर हो गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को अब शव को सौंप दिया गया है। ये पूरा मामला कैसरबाग इलाके के बंगाली टोला का बताया जा रहा है। और सहारनपुर से खबर है, यहां पर जिला कारागार में 24 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। जेल के में एक महिला और 23 पुरुष कैदियों में एचआईवी संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच शिविर में इसका पता चला। इसके बाद अस्पताल प्रशासन, जेल प्रशासन को मामले की रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट जाने के बाद जेल प्रशासन में अब हड़कंप मच गया है। तो एक महिला और 23 पुरुष कैदी एचआईवी पॉजिटिव निकले हैं। बताया जा रहा है कि एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जिसके दौरान ये पता चला। बाद में इसकी रिपोर्ट अब स्वास्थ्य विभाग ने दे दी है। और इस खबर आने के बाद कि इस तरह से 24 कैदी एचआईवी पॉजिटिव हैं, जेल प्रशासन में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है।